तो दोस्तों आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया जो कि आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल के बारे में। देखिए प्रैक्टिकल देखे थे, अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मोसिन, जिसे मोसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। इस प्रैक्टिकल को बनाने के लिए इसमें एक स्केल का यूज़ किया जाता है, जो कि इस स्केल के माध्यम से ही हम लोग किसी के इंटेलिजेंस टेस्ट करते हैं। इससे पहले वाला जो वीडियो बनाया है उसमें कितने पॉइंट के बारे में बताया गया, प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन, पर्पस, ये सब कितने चरण में बताया गया वो भी बताया गया। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मोसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे MGI टेस्ट भी कहा जाता है। तो देखेंगे सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम को। तो प्रॉब्लम क्या है? टू मेजर द इंटेलिजेंस ऑफ द टेस्ट यूजिंग मोसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट के आयु सीमा निर्धारित है, जो कि 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु के लिए ही इस टेस्ट को निर्धारित किया गया है। अब देखते हैं इंट्रोडक्शन, जो कि शाब्दिक परीक्षण या वाचिक परीक्षण उस परीक्षण को कहते हैं जिसमें सामग्रियों के रूप में शब्दों या व्यवहार किया जाता है। यहाँ समस्या कुछ ऐसी होती है जिसका समाधान समय परीक्षार्थी पढ़ने लिखने की आवश्यकता होती है। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि जो डॉक्टर SM मोसिन ने 1965 में इस परीक्षण का उपयोग किया गया था, जो कि कितने वर्ष, जैसे कि मैंने पहले भी कह चुकी, 9 वर्ष से लेके 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही इस टेस्ट को उपलब्ध कराया गया है। जो कि ये टेस्ट आप लोग देख रहे हैं, पहला उप परीक्षण टेस्ट में जो कि का, खा, गा का बात किया जा रहा है। 3 कॉलम दिया गया है, इसमें से आपको एक, हम पानी किस लिए पीते हैं, तो अपना प्यास बुझाने के लिए पानी पीते हैं, तो ये आंसर हमारा सही होगा। तो इसी प्रकार से जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो एक किसी बच्चे की जो निर्धारित सीमा रखा गया है आयु को, उसको लेकर ही इस टेस्ट को करवाते हैं। इसे 6 भागों में बांटा गया है। जैसे कि आप सभी को इस जब प्रैक्टिकल आप बनाएंगे तो ये सब आपको लिखना ही होगा। जैसे कि पहला उप परीक्षण में प्रति समस्या एकांश, जो एकांश है उसके 3 कॉलम होंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, उसी के अनुसार आपको पढ़कर उसमें से एक सही किया जाएगा। दूसरे में बताया जा रहा है कि उसमें 4 कॉलम होंगे, मतलब 4 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे उसी को, और थर्ड में भी उसी तरह से बताया गया है और हर एक आंसर को सही होने पर 1 अंक दिया जाएगा। चौथे में भी सेम होंगे, लेकिन जो 5वां होगा उसमें 2 आंसर सही होंगे, जिसमें से इसमें 2 अंक प्राप्त किया जाएगा। और जो छठा उप परीक्षण के लिए प्रत्येक समस्या या एकांश 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से केवल एक उत्तर ही आपको देना होगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या था कि हम पानी किस लिए पीते हैं, तो हम पानी अपने प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। पहला आइटम में आपको 20 क्वेश्चन मिलेगा, जो कि इसका निर्धारित सीमा 5 मिनट दिया गया है। 5 मिनट के अंदर स्टॉप वॉच के द्वारा रोक दिया जाएगा। आप जितना भी क्वेश्चन करें, ये नहीं कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वहाँ पे रुक जाए, अगला क्वेश्चन देखें। इसी प्रकार से इसमें भी दिया गया है, जो कि इसमें 30 क्वेश्चन हैं। इसमें एक ही आंसर सही होगा और इसमें भी आपको एक ही अंक प्राप्त होगा। उसी प्रकार से ये थर्ड आइटम्स में आपको कुल 40 आइटम प्राप्त होंगे, मतलब 40 क्वेश्चन होंगे। 40 क्वेश्चन में आपको 4 ऑब्जेक्ट्स मिलेगा, जैसे कि खाना तो रोटी, पीना मतलब पानी, तो आपका ये का नंबर जो है वो सही हुआ। तो इसी प्रकार से आपको टेस्ट करवाना होगा। ये जो टेस्ट है ये किनके द्वारा बनाया गया है, ये स्केल को तो मोसिन जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है, क्योंकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस स्केल के माध्यम से ही आप किसी पर टेस्ट कर सकते हैं, जो कि निर्धारित सीमा और आयु भी है। इसका कंडीशन ये है कि बच्चा 9 वर्ष से 15 वर्ष तक ही ये स्केल को किया जा सकता है, उसके इंटेलिजेंस टेस्ट को मापन के लिए। अब आएंगे पर्पस। इसमें कहा जा रहा है पर्पस ये है आपका प्रस्तुत परीक्षण का उद्देश्य मोसिन शाब्दिक के रूप में परीक्षार्थी की बुद्धि की जांच की जाएगी। प्रिलिमिनरीज क्या है, तो उसमें उसका नाम होना चाहिए, यौन होना चाहिए, आयु होना चाहिए, शिक्षा क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। टेस्ट मटेरियल जो कि आपका एक स्केल होना चाहिए, उत्तर पत्र होना चाहिए, मैनुअल, विराम घड़ी, कागज़, पेन इत्यादि यूज़ किया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट क्या होगा, तो इसका डिज़ाइन बनाया जाएगा। प्रोसीजर ऑफ द टेस्ट में इसके अंतर्गत 2 रखा गया, जैसे कि डिज़ाइन ऑफ द टेस्ट और प्लानिंग। तो इसके प्लानिंग के लिए परीक्षण की संख्या में 1, 2, 3, 4, 5, 6 अटैम्प्ट्स होंगे, जिसमें से 5 मिनट, फिर सेकंड वाले को 5 मिनट, फिर थर्ड वाले को 8 मिनट, फिर फोर्थ को 5 मिनट, फिर 6 को 10 मिनट। सबसे हाईएस्ट दिया गया है 6 को, जो कि 10 मिनट दिया गया है। अब प्रैक्टिकल बनाने के लिए प्लानिंग, इसकी प्लानिंग की जाएगी कि ये 6 उप परीक्षण में से एकांश प्रत्येक उप परीक्षण परीक्षार्थियों को दिया जाएगा।
तथा आवश्यकता निर्देशन देकर प्रत्येक समस्याओं की निर्धारित समय तक हल करने के लिए कहा जाएगा। जब तक सभी उप परीक्षण की सभी समस्याएं हल कर ली जाए तो परीक्षण पुस्तिका तथा उत्तर पत्र वापस ले लिया जाएगा। लेने के बाद उसकी बुद्धि श्रेणी मतलब ग्रेड को निर्धारित किया जाएगा। अरेंजमेंट फॉर द टेस्ट क्या है? इसके अरेंजमेंट के लिए आपका स्केल यूज किया जाएगा, स्टॉप वॉच यूज़ किया जाएगा, उत्तर पत्र यूज़ या पेपर पेंसिल इत्यादि का बंदोबस्त कर इसे जांच किया जाएगा। नेक्स्ट है इसका इंस्ट्रक्शन। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लागू होता है जो कि परीक्षार्थी के आराम से कुर्सी में बैठाया जाएगा। फिर उसे परीक्षण पत्र तथा उत्तर पत्र तथा एक पेंसिल देकर कहा जाएगा कि जब आपको पन्ना पलटने के लिए नहीं कहा जाएगा तब तक आप पन्ना को नहीं पलटेंगे। जैसे कि क्वेश्चन आयर में भी आपको देखने को मिलेगा कि जो आप टेस्ट कराए जा रहे हैं तो इसके अंत में लिखा है पन्ना जब तक आपको पलटने के लिए ना कहा जाए तब तक आप नहीं पलट सकते हैं। इंस्ट्रक्शन में ये बताया जाएगा कि आपको टाइम लिमिट है, कौन से कॉलम में आपको 2 उत्तर मारना है। एक्चुअल टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन सामान्य निर्देशन देखने के बाद परीक्षार्थी को परीक्षण पुस्तिका का पहला पन्ना उलटने के लिए कहा जाए। इसी प्रकार से पन्ना नंबर 2 में, फिर 3 में, 4 में आपको जब तक कहा ना जाए तब तक आप नहीं पलट सकते हैं उस पन्ने को। और निर्धारित सीमा 5 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट ही दिया गया है। 10 मिनट है छठा परीक्षण व्यवहार करने के बाद परीक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। फिर आपको डाटा कलेक्शन करना है जो कि आपको ये 6 आइटम्स में कितने स्कोर हुए हैं सभी आपको तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि टेबल 6 में आपको दिख रहा होगा 20 क्वेश्चन है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 22 है, 26 और 18, टोटल मिला के आपको 156 हुए। और निर्धारित टाइम भी इसमें दिया गया है। टोटल मिला के आपको 40 मिनट दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन को मार्क्स भी दिया जाएगा जो कि सब टोटल मार्क्स निर्धारित किया जाएगा 178 मार्क्स। फिर नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ ब्राइटनेस जो कि IB1 और ग्रेड IB2। ये आपको टेबल देख के ही आपको निर्धारित किया जाएगा कि आप किस इंडेक्स में आ रहे हैं या फिर आपका क्या ग्रेड निकला है। इसमें जो मैं टेस्ट कराई हूँ वो आपको पहला में 12 क्वेश्चन सही किया है, दूसरे में 20 है, तीसरे में 28 क्वेश्चन सही हुआ है, चौथा में 24 नंबर दिए गए हैं। क्योंकि चौथा जो ये है टेस्ट कराया जाएगा आइटम्स के हिसाब से, उसमें इसका 2 सही होगा और उस प्रत्येक को एक अंक मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर को। इसमें 2 क्वेश्चन का आंसर सही होगा तो 2 नंबर निर्धारित किया गया। उसी प्रकार से 5th में आपका 19 सही हुआ और 6 में 10, तो टोटल मिला के 103 हुआ। तो IB इसका प्राप्त हुआ है 103 और इसके ऑप्टेंट स्कोर कितना है 97। डेटा टेबल के हिसाब से इसे 97 जो कि हम आपको डेटा टेबल आपके लास्ट में वीडियो के लास्ट में दे देंगे, आप उसी के अनुसार सेट कर लीजिएगा। और फिर प्लस जो इसका फॉर्मूला है प्लस 100 उतार कर आगे इसको घटाएंगे, उसके बाद फिर प्लस करने के बाद 106 आएगा। उसके बाद ग्रेड देखेंगे कि जो कि 14 साल की लड़का हो या लड़की पे आप कराए हैं। फिर परीक्षार्थी का C मिडिल 40% यानी औसत श्रेणी का पाया गया है। फिर आपको रिकॉर्ड शीट भी तैयार करना पड़ेगा। रिकॉर्ड शीट में उसका नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है, IB क्या है, ग्रेड क्या है रहा, आपका एवरेज रहा। फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन एंड कंक्लूजन की बारी आई। उपयुक्त रिकॉर्ड शीट से यह स्पष्ट हो जाता है कि परीक्षार्थी औसत का है या निष्कर्ष औसत है, कारण या परीक्षण मानकीकृत औसत परिचित है, इसकी विश्वसनीयता औसत है। इसी प्रकार से आशा करती हूँ जो मोसिन जनरल टेस्ट है आपको प्रैक्टिकल बनाने में बहुत आसान होगा। इससे आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से आप किसी प्रैक्टिकल कॉपी को तैयार किया जा सकता है साइकोलॉजी के प्रैक्टिकल कॉपी के लिए। इसी प्रकार से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।